साथियों जय हिंद। एग्जाम बेटी सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने की वजह से पिछले कुछ दिनों से वीडियो जो है आप लोगों की अपलोड नहीं हो पाई है। तो प्रॉब्लम हो गया था जिसे अब सॉल्व कर लिया गया है दोस्तों। पिछले कई दिनों से ये प्रॉब्लम रही और जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है, लेकिन अब जो है सब कुछ सही हो चुका है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन बहुत पहले जो जारी हो गया था, अब उसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है ना। अब अप्लाई हम लोग कर सकते हैं उसे। और उसका जो सीटेट है दोस्तों, तो सीटेट के लिए आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये स्पेशली सीटेट के लिए है कि सीटेट का एप्लीकेशन कब स्टार्ट हो रहा है, कब लास्ट डेट है, एप्लीकेशन फ़ी कितने लगेगी, एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं, इसको भरने से फ़ायदा क्या होगा, और साथ ही साथ में जो एग्ज़ाम मोड है और इसके साथ अन्य भी कई बिंदुओं पर हम लोग आज सीटेट में चर्चा करेंगे। जो अक्सर लोगों की कन्फ्यूजन्स होते हैं वहाँ पे कि ये चीज़ होगा कि नहीं होगा, इसको कैसे हम कर सकते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और दोस्तों, आप लोग भी अगर इस शिक्षा के क्षेत्र में हैं और टेट सीटेट के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप लोग इससे ये जान पाएंगे सीटेट से क्या हमें फ़ायदा होगा, आगे जो है हम किस तरह से चीज़ों को, सीटेट अगर हम एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो फिर हम कौन कौन सी एग्ज़ाम और दे पाएंगे, कहाँ कहाँ टीचर के लिए हम योग्य पाए जाएंगे। इस तरह की तमाम बातें हम अपनी इस वीडियो में करेंगे, आप लोग भी ये जानकारी जुटा पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, जो सीटेट ये दिसंबर 2022, चूँकि इसका एग्ज़ाम जो होगा वो दिसंबर में प्रस्तावित होगा, इसीलिए इसको सीटेट दिसंबर कहा जाता है, ठीक है। और सीटेट दिसंबर 2022 दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन बहुत पहले आ चुका था, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो कब से है। दोस्तों, इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है वो आप 31 अक्टूबर से 31 अक्टूबर से, यानी ये जो है जो हमारा मंथ चल रहा है, इसी मंथ की 31 तारीख से आप लोग इसे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन मोड है, अप्लाई आप इसे ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। 31 अक्टूबर 31/10/2022 आप जब देखेंगे तो फॉर्म पे लिखा हुआ है। और एप्लीकेशन जो लास्ट डेट है दोस्तों इसका 24 नवंबर तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, 24 नवंबर 2022 तक, ठीक है। 24 नवंबर 2022 तक इसे आप लोग, इसका लास्ट डेट है 24 नवंबर। लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग 24 नवंबर नहीं, ये फॉर्म जैसे ही 31 अक्टूबर को अगर स्टार्ट हो रहा है और आप अगर इसके एलिजिबल हैं और आपको भरना है तो आप इसे जल्द से जल्द भर दीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। जैसा कि आप लोगों ने अभी फिर आगे चर्चा करेंगे क्यों ऐसा है। फिर दोस्तों देखिए, अब एप्लीकेशन फी जो है ये कितना है। दोस्तों, अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो अगर देखिए इसमें दो पेपर होता है, एक पहला होता है 1 से लेकर 5 तक के लिए और दूसरा होता है 6 से 8 तक के लिए, ठीक है। ये दो कैटेगरी में होता है, इसे हम प्राइमरी कहते हैं, इसे हम जूनियर कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक पेपर के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर आप एक पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 रुपये देने होंगे, ठीक है। कहाँ से हैं, अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, तो इस स्थिति में दोस्तों आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है, 1000 रुपये, ठीक है। वही अगर आप SC ST हैं या BS जो हमारे दिव्यांग हैं, इस स्थिति में आपको 500 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ में आप अगर इन दोनों में से कोई अगर एक पेपर अप्लाई कर रहे हैं तब की ये फीस है। अगर आप ये दोनों को कंबाइन रूप से, यानी 12 पेपर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 1200 रुपये देना होगा, ठीक है। और अगर आप SC ST, SC ST और PH जो है लिखा जाता है उसके लिए इस स्थिति में आपको फिर 600 रुपये देना पड़ेगा। अब एक पेपर आप क्यों देंगे, जैसे मान लीजिए अगर आपने पिछली बार अप्लाई किया हुआ हो और आपका इनमें दोनों में से कोई एक पेपर निकल चुका हो, ठीक है, और एक नहीं निकला हो, तो इस स्थिति में आप सिर्फ एक पेपर का अप्लाई करेंगे। कोई भी आप अप्लाई करेंगे तो अगर आप जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस हैं तो 1000 रुपये, SC ST हैं तो 500 रुपये, और अगर आप फ्रेशर हैं आपको दोनों अप्लाई करना है तो इस स्थिति में आप 1200 रुपये और 600 रुपये, 600 रुपये SC ST के लिए और 1200 रुपये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपको देना होगा, ठीक है। अब देखिए, आइए हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे सीटेट का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, सीटेट एक्चुअली जो होता है, ये जिस तरह से राज्यों में टेट की परीक्षाएं कराई जाती हैं उसी तरह से सेंट्रल लेवल पे यानी केंद्र की तरफ से ये CBSE जो है सीटेट की परीक्षा कराती है, ठीक है।
तो जब आप सीटेट पास कर लेते हैं तो आप पूरे देश में किसी भी, जैसे मान लीजिए KVS की आती है, DSSB की आती है, यानी कोई भी केंद्र की जो टीचर की नौकरी होती है उसके लिए आप योग्य हो जाते हैं, यानी आप पूरे कंट्री में कहीं भी जो है अध्यापन का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटीज की क्या होगी? तो दोस्तों अगर आप BEd हैं, BLEd हैं, DEd हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLEd हैं। DLEd देखिए दोस्तों क्या है ना, मतलब कई स्टेट में अलग अलग जो है नाम से जाना जाता है, तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखिए तो हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी में अगर आप BEd हैं, आप DLEd हैं, ठीक है, BEd हैं, DLEd हैं, फिर एक BLEd होता है, आप लोग जान रहे होंगे, BLEd हैं, और दोस्तों साथ ही साथ में BLEd है और एक होता है ये BA या BSc एड होता है, एड के नाम से जाना जाता है, यानी BA एजुकेशन, BSc एजुकेशन। तो ये सारी डिग्रियां अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक हो, ऐसा नहीं चारों होनी चाहिए, कोई भी अगर एक डिग्री आपके पास है तो आप इस सीटेट के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसका एग्जाम दे सकते हैं आप। ठीक है, और देखिए अगर आप इन चारों में से अगर आपका मान लीजिए कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप अपियरिंग इन द सेंस कि अगर आप लास्ट ईयर में हैं, तो इस स्थिति में भी आप जो सीटेट के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कब हो? आप अपियरिंग में हो। कहाँ? अपियरिंग में। अपियरिंग का मतलब बस आपका कंप्लीट होने वाला हो, यानी आप अंतिम वर्ष में हो अपनी पढ़ाई के। ठीक है, जैसे ये देखिए जो हमारा BLEd BS 4 साल का होता है, BEd नहीं, BEd DLEd तो 2-2 साल के होते हैं, आपको पता है, लेकिन ये दोनों 4-4 साल के होते हैं। तो इस स्थिति में अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये होती है एलिजिबिलिटी, सिंपल सी, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत जगह DLEd को BSTC के नाम से जाना जाता है, BTC के नाम से पहले उत्तर प्रदेश में भी जाना जाता था, अब इसका नाम DLEd हो चुका है। तो आप या DLEd है या BTC है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम है या नहीं, अगर आप कोई और डिग्री लिए हुए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए दोस्तों, हम आपको वहाँ पे बता देंगे। अब दोस्तों देखिए एग्जाम मोड जो है, ठीक है, एग्जाम मोड का मतलब ये है कि एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। तो एग्जाम मोड दोस्तों जो सीटेट होता है, पिछले वर्ष से ये मोड जो है परीक्षा का ऑनलाइन हो गया है, यानी जो परीक्षा होती है अब जो होती है ये ऑनलाइन होती है। ठीक है, पहले क्या होती थी, पिछले वर्ष के पहले की बात, तो ये सीटेट की जो परीक्षा थी ये ऑफलाइन हुआ करती थी। ठीक है, ऑफलाइन होने की वजह से दोस्तों जो आपके सेंटर बनते थे, वो सेंटर आपको करीब, अगर मान लीजिए आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से या जिस भी स्टेट से, उसमें आपको मिल जाता था, नॉर्मली मिल जाता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, जब से ऑनलाइन हो गया है तो आप लोग पता है कि ऑनलाइन सेंटर्स जो होते हैं वो थोड़ा, चूँकि सीटेट के जो अभ्यर्थियों की संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी स्थिति में उनका व्यवस्था करने के लिए जो है एग्जाम सेंटर्स जो होते हैं बहुत दूर दूर सीटेट द्वारा पिछली वर्ष बना दिए गए थे। ठीक है, कई लोगों के जो है सेंटर्स बहुत दूर दूर भेजे गए थे, यहाँ तक कि यूपी का सेंटर बिहार में भी भेज दिया गया था। ठीक है, सीटेट के लिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि ये जो आप लास्ट डेट 24 नवंबर देख रहे हैं, इस 24 नवंबर में मत जाइए, आप जितना जल्द से जल्द हो सके इस सीटेट के फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, ताकि जो आपका सेंटर हो वो आपको कम से कम दूरी पे अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप जो है एप्लीकेशन स्टार्ट डेट यानी 31 अक्टूबर को ही, 31 अक्टूबर के बाद आप जब भी समय पाइए जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों जो पिछली हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो टीचर्स की वैकेंसी आई हुई थी, लगभग 4 साल हो गए, तो इस स्थिति में अभी तक उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है, और फिर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाए, और ऐसा उम्मीद भी है कि 2023 के शुरुआत महीनों में आपको नोटिफिकेशन मुख्य परीक्षा का देखने को मिल जाए टीचर के लिए। कुछ पद जरूर दिए जाएंगे, जैसा कि बयान में दिया गया है कि 63,000 पद खाली है। तो इस स्थिति में संभावना बन रही है कि टीचर वैकेंसी देखने को मिल जाए। ठीक है, 2023 की शुरुआत में। तो 2023 की शुरुआत में अभी तक जैसा कि आपको पता है टेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है, और टेट के होने की कुछ खबर भी नहीं है। लेकिन ये सीटेट जो है दोस्तों, अगर आप मुख्य परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो ये सीटेट आपके लिए समझ लीजिए एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें सीटेट मान्य होता है।
तो अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप होने वाली जो टीचर की मुख्य परीक्षा है उसमें आप अपने आप को सुरक्षित पाएंगे। ठीक है। और दोस्तों, तो इसी के लिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए, सीटेट का तैयारी आप लोग करिए बढ़िया से। और देखिए, किसी भी चीज़ को तैयारी करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है दिशा का ध्यान देना। दोस्तों, आप लोग सबसे पहले सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए सुरक्षित। और हाँ, इसमें एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, उस वक्त आप एक चीज ध्यान देंगे, आपको लैंग्वेज चूज करना होता है। ठीक है, भाषा आपको चुनना होता है, भाषा 1 भाषा 2 करके होता है। तो आप गलती नहीं करिएगा। आप गलती ये मत करिएगा कि मान लीजिए अगर आपका हिंदी भाषा 1 में आप लेना चाहते हैं तो आप भाषा 1 में आप हिंदी चूज कर लेंगे और फिर भाषा 2 में आप जाके अंग्रेजी चूज कर लेंगे, यानी इंग्लिश चूज कर लेंगे। अपने अपने हिसाब से आपको जो भी अच्छा लगता हो वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें गलती मत करिएगा। और ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ फॉर्म में आप भाषा 1 में चूज करेंगे, आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको वही भाषा वहाँ पर भी चूज करना होता है। ठीक है, इसमें बहुत से लड़के गलतियाँ कर देते हैं, तो आप ऐसी गलती मत करिएगा, इन गलती से बचिएगा। और मैंने सीटेट के सिलेबस को लेकर के पिछले वीडियो में इसकी स्ट्रेटजी के बारे में भी चर्चा किया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार उस वीडियो तक जरूर विजिट करिए और जाकर उसको एक बार जरूर सीन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सिलेबस समझ में आ जाए और कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है वो भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, अगर मैं पासिंग मार्क की बात करूँ तो जनरल हैं आप, वो भी EWS है, तो आप लोगों को 90 मार्क लाना है। और आप OBC है, SC है, तो फिर आप लोगों को 82 मार्क चाहिए होता है। दोस्तों, ये सब कुछ मुख्य सूचना लगी जो मुझे लगा कि आप लोगों को दे देना चाहिए। तो एग्जाम मोड इसका जो होता है ऑनलाइन होता है। ठीक है, ऑनलाइन होगा, क्योंकि सेंटर आप लोगों को अच्छे से मिल जाए, ठीक है, कम समय में। इसलिए आप लोग क्या करिएगा, 31 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, तो उसको आप लोग बहुत जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बताया जो, उसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में इसमें आप लोगों को टोटल 150 प्रश्न देखने को मिलते हैं, टोटल 150। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं आपके, 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और इसमें आप लोगों की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती, यानी आपको गलत उत्तर देने पर आपका कोई प्रश्न, कोई जो है उत्तर अंक जो है काटा नहीं जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ में आप लोगों को 2.5 घंटे मिलते हैं। ठीक है, कितने, ये टाइम होता है आप लोगों का। ठीक है, टाइम कितना मिलता है आप लोगों को, 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। दोस्तों, काफ़ी पर्याप्त होता है, आप लोग इसे आराम से कर लेंगे। बाकी आप लोग सिलेबस के लिए हमारे पिछले वीडियो तक आप लोग विजिट कीजिए, वहाँ पर आप लोग सिलेबस समझिए, साथ ही साथ में स्ट्रेटजी भी जानिए कि किस तरह से आप लोग कैसे मेहनत करेंगे। और उसको यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत टेंशन लेने की जरूरत है नहीं दोस्तों। EVS और पेडागॉजी, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, हिंदी है, मैथ है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे जाएंगी। आप लोग बस जुड़े रहिए दोस्तों, अपना प्यार दिखाते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अब हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।